सो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, डेली की तरह आज मैं सुबह उठा और सुबह उठने के बाद में जस्ट मुंह वगैरह सारा कुछ धोया और मुंह वगैरह धोने के बाद में खाना बनाने के लिए पानी डाला, गैस ऑन किया और वो सब करने के बाद में सब्जी में काट रहा था। आलू बैगन का सब्जी में, आलू बैगन और मटर का सब्जी, मतलब कि आलू बैगन मैंने काटा और आलू बैगन काटने के बाद में मटर भी निकाल दिया और मटर निकालने के बाद में प्याज वगैरह सारा कुछ काट दिया। तब तक के लिए पिताजी गए हुए थे फ्रेश वगैरह होने के लिए और डेली की तरह हम लोग को आज फिर से काम पे जाना है। और हम लोग अब बचे हैं रूम में मात्र दो लोग, मैं और पिताजी। सुनील भी अलग हो गया, चाचा जी तो उसी दिन अलग हो गए और सिर्फ बचे हुए हैं हम लोग दो लोग, जो कि दो लोग के लिए हम लोग का अभी खाना बन रहा है। और सब्जी वगैरह सारा कुछ मैंने काट दिया और पिताजी गए थे फ्रेश होने के लिए और मैं अभी जाऊंगा फ्रेश होने के लिए। तो मेरा बारी है अभी फ्रेश होने जाने के लिए और फटाफट से मैं जा रहा हूँ ब्रश व्रश पकड़ करके और फ्रेश वगैरह होके ब्रश व्रश करके फटाफट से मैं चला आता हूँ। तो चलिए जल्दी जाते हैं और जल्दी आते हैं। सो फाइनली मैं ब्रश व्रश सारा कुछ करके और आ गया और फ्रेश व्रेश सारा कुछ होकर आ गया और आने के बाद में हम लोग का खाना वाना सब कुछ बन चुका है। आप लोग खुद देख सकते हैं और देख भी लिए होंगे। सारा कुछ हम लोग का खाना वगैरह सारा कुछ बन गया और अभी हम लोग को जस्ट खाना बाकी है। खाना वाना खाएंगे और खाना खाने के बाद में टिफिन बॉक्स में खाना पैक करेंगे और खाना पैक करने के बाद में सीधे चलेंगे काम वाले जगह पे। तो चलिए खाना खा के और चलते हैं। सो फाइनली हम लोग पिताजी के साथ में आए और आने के बाद में एंट्री चेकिंग वगैरह सारा कुछ करा लिया गेट के पास। और वो सब कराने के बाद में डेली की तरह आ करके पंचिंग किया और पंचिंग करने के बाद में हेलमेट जैकेट वगैरह सारा कुछ पहनने के बाद में सेफ्टी में गया। और सेफ्टी में आज कुछ बताया जा रहा था कि मैं पिछले ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि एक आदमी का ऊपर से गिर करके और एक्सीडेंट हो गया है। मैं कल का ही ब्लॉग में आप लोगों को बताया था 8 तारीख का में। और उसमें मतलब कि गिर करके सर में चोट लग गया था और चोट लगने के बाद में मतलब कि वो थोड़ा नशा में थे। तो नशा में रहने के बाद में चोट लगने पे मतलब उसका बॉडी में पूरा 80% मतलब नशा था। कोई मतलब कि सुई दवाई बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा था और मतलब अभी भी काम नहीं कर रहा है। सुई दवाई पूरा कुछ काम नहीं कर रहा है, उसको घर भिजवा दिया गया और उसका माइंड वगैरह कुछ काम नहीं कर रहा है। माइंड सेट उसका मतलब कि पूरा खराब हो गया, वो होश में ही नहीं है, वो पूरा पागल की तरह हो गया। मतलब उसका माइंड का जो नस होता है कंट्रोल करने वाला, वो वाला नस उसका फट गया है पूरा अंदर से। मतलब कि शराब का नशा में गिरने के बाद में सारा कुछ फट गया। तो सारा कुछ सेफ्टी उफ्टी के बारे में यही सब समझाया गया कि अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार के लिए आप लोग कमाने के लिए आए हैं, ये सब ऐसा। और बताया जा रहा था कि वो उनके बेटी का शादी था, शादी मतलब कि बेटी का शादी था, इसलिए वो कमाने के लिए यहाँ पे आए हुए थे और ऐसा 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 हो गया। तो ये बड़ी दुखद की बात है, लेकिन चलिए अब जो होना रहता है वो तो हो ही जाता है। तो चलिए सेफ्टी उफ्टी सारा कुछ हम लोगों ने सारा कुछ कर लिया और बस यही सब हम लोग को समझाया गया कि अपना सेफ्टी का ख्याल रखिए, बिना सेफ्टी का कहीं पे काम नहीं करना है आप लोगों को, बिल्कुल भी नहीं। ये सब सारा कुछ समझाया गया। वो सब समझाने के बाद में मैं तो स्टोर में आता हूँ, तो मैं 2 दिन से स्टोर में नहीं आया था। तो आज मैं फाइनली मैं स्टोर में आ गया और स्टोर में आने के बाद मेरा सबसे पहला काम रहता है पोछा मारना। पोछा उछा मार के कूलर वूलर सारा कुछ साफ करना होता है। तो सारा कुछ साफ करने के बाद में झाड़ू उड़ू मार के सारा कुछ पहला काम मेरा रहता है। उसके बाद में आदमी लोग आते हैं सामान वगैरह लेने के लिए। तो चलिए मैं सबसे पहले झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह कर लेता हूँ। तो फाइनली मैंने झाड़ू उड़ू सारा कुछ करके खत्म किया, पोछा उछा जो कुछ भी सब कुछ करके खत्म किया। और खत्म करने के बाद में जस्ट मैं स्टोर में ही था और स्टोर में कुछ कुछ काम कर रहा था, जैसे कि सामान कोई लेने आ रहा है तो उसको देना, वैसे ऐसे काम मैं स्टोर में जस्ट कर रहा था। और अभी अभी जस्ट 1 घंटा पहले हम लोग का गाड़ी में कुछ सामान आया हुआ था, जैसे शूज वगैरह हो गया और जैकेट वगैरह हो गया। ये सब मतलब कि दूसरे साइड का सामान वगैरह सारा कुछ आया हुआ था, जो कि इस वाले बोरी में इसमें मतलब जैकेट वगैरह है। और जो मैंने लेकर के मतलब कि डाल दिया वो वाले जनरल रूम में, वहां पे मतलब वो वाला बॉक्स में ये था हम लोग का जूता। जूता जो कि था मतलब कि 5 बंडल था, जो कि मैंने सारा कुछ लेकर के और सब कुछ रख दिया। मतलब कि पांचों बंडल लेकर के रख दिया। जस्ट अभी अभी मैं खत्म किया हूँ लेकर के रखने के बाद में। और ये वाला हम लोग का मतलब कि फिर से एक बार इसको काउंटिंग करना है पूरा खोल के। तो अभी मतलब कि लंचिंग का टाइम हो गया, खाना वाना खाने का।
तो इसीलिए अभी नहीं कर रहे हैं, इसको लंचिंग के बाद में करेंगे। यही सब सारा कुछ काउंटिंग वगैरह सब कुछ करके और काउंटिंग करने के बाद में ये वाला रखाएगा। तो जो कुछ भी मैंने रखा है वो सब सारा कुछ रखा गया सारा कुछ, और बस बच रहा है ये वाला हम लोग का। तो चलिए खाना वगैरह खा के एक बार फिर से आते हैं, उसके बाद में इसको करेंगे। तो फाइनली मैं खाना उना सारा कुछ खा के, और खाना उना खाने के बाद में थोड़ी देर आराम करने के बाद पंचिंग उंचिंग सारा कुछ करने के बाद में जैसे ही मैं स्टोर आने वाला था, और हम लोग का एक मीटिंग हुआ था सारे लोगों को मिला करके, मतलब यहाँ पे कंपनी पे जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी लेबर हैं, वो सब मिल करके उस एक्सीडेंट के बारे में हम लोग, वो मैं बोला था आप लोगों को अभी जस्ट, मतलब कि सुबह मैं बोला था कि वो एक्सीडेंट के बारे में हम लोग को मीटिंग हुआ था एक। तो उस मीटिंग में मतलब कि बताया गया कि वो जो एक्सीडेंट किए हुए थे गिर करके एक्सीडेंट हो गया था, उनका एक्सपायर हो चुका है, मतलब वो खत्म हो चुके हैं और डेथ कर गए। तो उसी को लेकर के कुछ खास बातें जो कि हम लोग को सारे लोगों को अच्छे तरीका से और बताए जा रहे थे। तो उसमें क्या क्या बताए जा रहे थे मैं आप लोगों को सारा कुछ एक लाइन से बताता हूँ। तो सबसे पहला बात तो शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी को नहीं, कोई लेबर को नहीं, कोई स्टाफ को नहीं, किसी को नहीं, बिल्कुल से बिल्कुल भी नहीं, और साइड पर बिल्कुल भी नहीं। तो शराब का सेवन से ही मतलब कि उनका डेथ हो गया। सवान सेवन शराब का मतलब इतना नशा, मतलब नशा कर लिए थे और नशा का वजह से ही उनका डेथ हो गया, वो एक्सपायर कर गए। और उसका वजह से उनका घर में कितना तकलीफ दुख तकलीफ होगा। उनका घर में कोई कमाने धमाने वाला कोई है नहीं, सिर्फ वो एक थे कमाने वाले जो कि यहाँ पे आए हुए थे काम करने के लिए। और मैं आप लोगों को बोला था कि बेटी की शादी है, 3-4 बेटियां और एक बेटा जो कि अभी छोटा है, तो वो अभी कैसे करके और परिवार चलाएगा। तो इसी के बारे में मतलब सारा कुछ प्रॉपर तरीका से बताया जा रहा था। और यहाँ पे जितने भी लेबर हैं और जितने भी स्टाफ हैं, सारे को समझाया जा रहा था कि शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। और शराब का सेवन मतलब कि करते हुए पकड़े गए तो पकड़े जाने के बाद में जेल, कंपनी कोई साथ नहीं देगी। ये सब सारा कुछ मतलब कि यहाँ पे बताया गया। और ये सब काफी अच्छी बात है कि कोई मतलब कि खुद अपना जान लेने को तुला है तो उसको कोई साथ नहीं देगा। तो वो खुद मतलब कि शराब पी करके इतना बताने के बाद में भी अगर कोई शराब पिएगा तो कैसे मतलब कि वो कैसे अपना परिवार का या घर का ख्याल रख सकता है। आया है 2 पैर में चल करके और जाएगा एम्बुलेंस में, तो ऐसा में मतलब कि बहुत क्या भावुक की बात है कि मतलब कि ऐसा बिल्कुल किसी के साथ में होना नहीं चाहिए। तो यही सब मतलब सारे लोगों को बताया जा रहा था यहाँ पे। और और एक बात कि बाउंसर मतलब कि कॉलोनी पे बाउंसर और सिविल ड्रेस पे पुलिस आएगी, ये सब मतलब सारा कुछ बताएगा कि पुलिस सिविल ड्रेस पे आ सकती है कभी भी। और मतलब कि जिसके रूम में शराब पकड़ा गया या फिर कोई शराब के नशे में झूम रहा है तो वो उसको जेल हो सकती है। ये सब सारा कुछ बताया गया। तो ये सब काफी काफी अच्छी बात है कि उसको जेल हो सकती है। तो मतलब कि ये सब मतलब हो इसलिए हो रहा है ताकि लोग शराब ना पिए, और शराब मतलब शराब पी करके कहीं पे कुछ हादसा ना हो। तो ये सब सारा कुछ हम लोग को बताया जा रहा था। तो और ये काफी अच्छी बात है कि कहीं पे किसी का कुछ हादसा ना हो। और ऐसा मतलब कि हो चुका है। आज जस्ट संडे को एक्सीडेंट हुआ था और आज वो एक्सपायर हो गए। तो ये सब सारा कुछ हो चुका है, इसीलिए सारे लोगों को समझाया जा रहा था कि आप लोग जैसे कमाने के लिए अच्छे से आए हैं वैसे कमा करके और सभी लोग अपने अपने घर पे जा सकते हैं। इसीलिए शराब वगैरह का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। इसी तरीके से मतलब कि लगभग आधा घंटा समझाया गया। वो किसके लिए समझाया गया? समझाया गया तो हमें लोग के लिए ना, जो कि शराब के नशे में झूम झूम बैठते हैं, शराब पी करके घूम चलते हैं, वो सब सारे लोगों को मतलब कि समझाया गया। तो वो सब मतलब जितना भी समझाया गया ये सब सारा प्रॉपर सही बात है। और आज से कोई मतलब कि कॉलोनी पे आज से कोई अगर शराब का नशा करेगा या फिर तंबाकू, जो कुछ भी शराब का मतलब शराब का नशा या फिर तंबाकू मतलब नशा का कुछ भी चीज मतलब पकड़ा जाएगा तो सीधा जेल हो सकती है। और ये
होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कोई अपने आया है घर से कमाने के लिए यहाँ पे बाहर, तो वो सही तरीका से घर नहीं पहुँच पाएगा, तो वो सब सारा झेल कंपनी के ऊपर में पड़ती है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, इसको रोकना है इसी के लिए। और खास करके जान चला गया तो ये बहुत मतलब कि बहुत ही बड़ी बात है कि ये जान चला गया, और ये सब मतलब बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आज से हम लोग का कॉलोनी के पास में बाउंसर और सिक्योरिटी, फुल सिक्योरिटी और कैमरा तो लगा ही है। मैं आप लोगों को पिछला ब्लॉग में बताया हूँ कि कैमरा वगैरह सारा कुछ लगा है, तो वो सब सारा कुछ सेफ्टी है, सारे लेबर के लिए, स्टाफ के लिए सारे कुछ सेफ्टी है। तो इतना सेफ्टी करने के बाद भी अगर कोई गलत करेगा, शराब पिएगा, तो उसको क्या ही बोल सकता है कोई, और उसको सीधे जेल हो सकती है। बस इतना ही। और सिक्योरिटी के बारे में बोल रहा था, सिक्योरिटी, बाउंसर और सिविल ड्रेस में पुलिस भी आएगी। सिविल ड्रेस में चेकअप करने के लिए अभी कुछ दिन के लिए सिविल ड्रेस में पुलिस आएगी चेकअप करने के लिए। तो ये सब काफी अच्छी बात है। तो चलिए, यही सब हम लोग को बताया गया, और ये सब मतलब इसलिए बताया गया ताकि कोई गलत कदम ना उठा सके। जैसे आया है अपने घर से कमाने के लिए, वैसे ही अपने घर जा सके। तो यही सब के लिए मतलब हम लोग को अभी सारा कुछ बताया गया। तो उसके बाद में मैं सीधा चला आया स्टोर पे। स्टोर पे आने के बाद में जस्ट मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला बोरी अंदर करना था हम लोग को। तो ये स्टोर में आने के बाद जस्ट मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ, और अभी सामान वगैरह लेने के लिए कुछ लोग आएंगे, इनको मैं सामान वगैरह दूंगा, और उसके बाद में मुझे ये बोरी अंदर करना। तो चलिए कि अभी यहीं पे रहते हैं। तो फाइनली मैंने बोरी खोला, और बोरी खोलने के बाद में मतलब कि पेटी भी था अंदर में। पेटी खोलने के बाद, बोरी खोलने के बाद, सारा कुछ करने के बाद में, खोलने के बाद में मैंने सारा कुछ एक एक करके काउंटिंग किया, और काउंटिंग करने के बाद में सारा कुछ उसी बोरी में डाल करके और पैक करके, और पैक करने के बाद में ये वाला रूम में मतलब कि 3 कोई आदमी आए हुए थे जनरल रूम में, जहाँ पे ऐसा ही सामान वगैरह फेंका जाता है, रखा जाता है। तो वो दूसरे साइड का सामान था, मैं आप लोगों को बताया भी हूँ अभी जस्ट। तो दूसरे साइड का सामान था, तो दूसरे मतलब कि एक साइड में मैंने सारा कुछ, जहाँ पे मैं वो बॉक्स रखा था बड़ा वाला शूज का बॉक्स, वहीं पे मैंने सारा कुछ रखवा दिया। और रखवाने के बाद में जस्ट मैं स्टोर में था, और स्टोर में कुछ कुछ काम वगैरह सारा कुछ जो कि मैं कर रहा था। और करने के बाद में वो सब सारा कुछ करने के बाद में अभी अभी जस्ट मैं मशीन वगैरह जो कुछ भी ले गए थे सारा कुछ मैंने जमा करवाया अच्छे तरीका से। और जमा करवाने के बाद में जस्ट हम लोग अभी स्टोर बंद किए हैं, और भैया चले गए ताला लॉक करके। और मैं अभी जस्ट यहाँ पे बाहर, स्टोर के बाहर में खड़ा हूँ, और मैं अभी जाऊंगा डेली की तरह, और हेलमेट जैकेट वगैरह सारा कुछ रखूंगा। और रखने के बाद में थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा पंचिंग के लिए, 10-15 मिनट। तो पंचिंग कर लेंगे, और उसके बाद में पिताजी के साथ में मिल करके और सीधे चलेंगे रूम पे। तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली मैं और पिताजी रूम पे आ गए, और रूम पे आने के बाद में मेरा फोन मतलब कि रास्ता में ही स्विच ऑफ हो गया था। तो मैं जस्ट थोड़ा सा चार्ज डाला था, और चार्ज डालने के बाद में मैं चल गया था केले लेने के लिए। देख सकते हैं आप लोग कि मैं केले लेने के लिए गया था, और केले लेके आया। और जस्ट अभी मैं देख रहा हूँ कि पिताजी खाना वगैरह बना रहे हैं, और मैं अभी जा रहा हूँ नहाने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा।